वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर एसपी सिंह। इंडियन क्लाइमेट कंप्लीट करा दिया हमने, 2 पार्ट में इंडियन क्लाइमेट कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने अगर पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो आज हम कराने वाले हैं क्लाइमेट से बनने वाले क्वेश्चन, किस तरह से इंडियन क्लाइमेट से क्वेश्चन बनते हैं और आयोग किस तरह से आपको पता होगा कि आयोग है ना कॉन्सेप्ट वाइज सब क्वेश्चन पूछने लग गया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसी में से आपके फैक्ट भी बन जाएंगे, ठीक है। फैक्ट को अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, ठीक है। तो इंडियन क्लाइमेट हमने कंप्लीट करा है, भारत की जलवायु आपको पढ़ा दी 2 पार्ट में, और जो बच्चों पढ़ ली होगी तो आज आराम से वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और अगर जिस बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए होंगे, तो वो बच्चे हैं इंडियन क्लाइमेट का जो हमने पढ़ाया हुआ है उसे देख ले अच्छी तरह से और उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेसिक से, ठीक है। और उसके बाद आज क्वेश्चन भी कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप बिना पढ़े हुए कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी जानकारी में कितना इन्हांस होगा और किस तरह से आपको और समझ में आ रहा है, ये आपको आज पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है इंडियन क्लाइमेट से, ठीक है। तो जिस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देखते हैं आप क्वेश्चन कर पाते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो कर ले जाएंगे। पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है पश्चिमी विक्षोभ, ए पश्चिमी विक्षोभ, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी उत्तर पूर्वी मानसून और डी है दक्षिण पूर्वी मानसून। तो तमिलनाडु में अगर विंटर सीजन में बारिश होती है तो किन कारणों से होती है? वह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून से कभी भी तमिलनाडु में बारिश नहीं होती, क्योंकि वो उसके पैरेलल मानसून जो हवाएं हैं, मानसून विंड्स है, वो तमिलनाडु के पैरेलल यानी कि तमिलनाडु कोस्ट के पैरेलल होकर निकल जाती है। वहां पे कोई बैरियर न होने के कारण वहां पे बारिश नहीं होती है। और दूसरा रीजन है कि वो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून के क्या है दक्षिण पश्चिमी मानसून के रेन शेडो जोन यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ना कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिमी मानसून 1 जून तक केरल के तट पर पहुंच जाती है। बिल्कुल बात सही है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले की बात की जाए, अगर इंडियन आइलैंड्स की बात की जाए तो सबसे पहले 25 मई को आता है अंडमान निकोबार में, उसके बाद केरल में 1 जून को केरल में मानसून पहुंच जाता है। ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून 10 जून तक मुंबई तक पहुंच जाती है, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी है 1 सितंबर को मानसून अपने राजस्थान से लौटना शुरू कर देती है, ये भी बात सही है। लेकिन ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जुलाई तक सारे भारत में वर्षा करती है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जुलाई के बाद ही सारे भारत में बारिश करती है, ठीक है। 15 जुलाई के बाद ही सारे भारत में बारिश करती है। यहाँ पे 1 जुलाई नहीं, 15 जुलाई के बाद ही बारिश होगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यही अपना कथन असत्य है, ठीक है। क्योंकि हमेशा बारिश क्या है, अलग अलग, जैसे जैसे ITCZ मैंने पढ़ाया बढ़ता जाता है, उस तरह से बारिश की मात्रा भी अलग अलग जगह पे होती है, ठीक है। तो अगर पूरे भारत की बात की जाए, ऑल इंडिया की बात की जाए, तो ऑल इंडिया में 15 जुलाई तक मानसून सक्रिय हो जाता है, ठीक है। अगर ये आंसर क्या हो गया इसका? सी इज राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्षा ऋतु में मैंगलोर में 280 सेंटीमीटर वर्षा होती है, परंतु बेंगलुरु में केवल 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? ऑप्शन ए मंगलौर तटीय क्षेत्र में, जबकि बेंगलुरु पठार पर है। ऑप्शन बी मंगलौर में मानसून पहुंचती है परंतु बेंगलुरु के निकट से निकल जाती है। ऑप्शन सी बेंगलुरु समुद्र से इतना दूर है कि वहां मानसून पहुंच ही नहीं पाता। और ऑप्शन डी मंगलौर पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि बेंगलुरु पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र में है, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी, ठीक है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी, क्योंकि मंगलौर पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। बेंगलोर पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंगलोर है और यहाँ पे देखेंगे बेंगलुरु है, तो पश्चिमी तट पर क्या है? मैंगलोर स्थित है, और ये उसका हो गया रेड शेडो जोन में, जबकि बेंगलुरु पश्चिमी घाट के वर्षा छाया प्रदेश में, ये इसके क्या हो गया? वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि रेड शेडो जोन में स्थित है, ठीक है। रेन शेडो जोन यानी वर्षा छाया क्षेत्र या वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बारिश बेंगलुरु में कितनी 50 सेंटीमीटर होती है और बेंगलुरु में 280 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। मैंने क्लाइमेट में आपको अच्छे से समझाया, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप बस क्विक रिवीजन है, जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप आज क्वेश्चन आराम से फटाफट करते जा रहे होंगे, ठीक है। तो हम आंसर क्या हो गया? डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें वर्षा नहीं करती हैं? आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा बारिश नहीं होती है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ लिया गया, क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो आंसर क्या है, घुमा के पूछ लेते हैं। आंसर क्या है इसका, सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, जिसे रिट्रीटिंग ऑफ मानसून यानी लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून को। ठीक है, लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, जो वापस होता हुआ मानसून जिसे कहा जाता है उनके द्वारा, यानी उत्तर पूर्वी मानसून क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी ये डायरेक्शन से आते हैं, ये पवन है जो ये मानसून पवन है उत्तर पूर्वी डायरेक्शन से आती है। जिस डायरेक्शन से हवा चलेगी उस डायरेक्शन से उस हवा का पहचाना जाता है। ठीक है, उसी डायरेक्शन से, जैसे अगर पूर्व से चलेगी तो पूर्वी हवा, पूर्वी पवनें कहा जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून बारिश नहीं करती, यहाँ से तमिलनाडु से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है, 4 क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी विक्षोभ किस राज्य में शीतकालीन वर्षा करते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूछा गया है कि इसके द्वारा किस राज्य में विंटर सीजन में बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में होती है क्या, बी हरियाणा में, सी कर्नाटक में, या डी केरल में? तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आपको हमने बताया है क्लाइमेट में, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ किस राज्य में शीतकालीन वर्षा करते हैं? ठीक है, आंसर क्या होगा, हरियाणा में। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा हरियाणा में और पंजाब में भी, हरियाणा में, ठीक है, पंजाब में और उत्तर पश्चिमी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होती है, कहां पे, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश। ठीक है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो रीजन है। और बर्फबारी जो स्नोफॉल का है वहां जम्मू कश्मीर में, ये हमने सब पढ़ाया है आपको, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इनमें क्या होती है, स्नोफॉल होती है, बर्फबारी होती है। ठीक है, बर्फबारी यहाँ पे होती है, किससे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही होती है इनमें। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इनमें होती है। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कौन सा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी होती है, किनसे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है, और जैसे जेट स्ट्रीम खींच के लाती है भारत में। ठीक है, और पूरा मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आपसे पूछा गया है कि साउथ वेस्ट मानसून जो होता है उससे किस निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पे होगी, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी मैंगलोर में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी दिल्ली में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो अगर वर्षा का पैटर्न देखते जाएंगे तो अगर जो बे ऑफ बंगाल वाली शाखा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून आपको बताया था 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो एक तो होती है अरेबियन सी की अरब सागर की शाखा होती है, एक होती है बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वो जाती है क्या, वो हिमालय के पैरेलल होके जाती है। एक तो चली जाती है मेघालय के गारो खासी जनते की तरफ और ब्रह्मपुत्र रीजन वैली के रीजन में, और एक चली जाती ये उत्तर भारत में एक मिनट, उत्तर भारत में हिमालय के पैरेलल होते हुए, क्योंकि हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती तो हिमालय के पैरेलल होके चली जाती है ये। तो सबसे पहले ये कोलकाता में बारिश कराएगी। ठीक है, सबसे पहले कोलकाता में बारिश कराएगी, उसके बाद ये कहाँ पे कराएगी, पटना में, फिर प्रयागराज में, उसके बाद दिल्ली में। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पे होगी, दिल्ली में। ठीक है, सबसे कम बारिश कहाँ पे होगी, दिल्ली में। ठीक है, सबसे कम प्रेसिपिटेशन दिल्ली में कराएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये सब पूरा मैंने बताया, इसलिए अब मैं फिगर करके नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आप ये क्लाइमेट में अच्छे से पढ़ा दिया है, क्योंकि सेकंड पार्ट 1-1.5 घंटे का हो गया था इसी चक्कर में। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, स्पीड में लगा के देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, सबसे कम बारिश कहाँ पे होगी, दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्व से पश्चिम की ओर किन नगरों का वर्षा की मात्रा का अवरोही क्रम सही है? आपकी वर्षा की मात्रा को आपको अवरोही क्रम बताया, अवरोही क्रम हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
सॉरी, आरोही होता असेंडिंग हो रहा, अवरोही होगा डिसेंडिंग हो रहा, सही बोल रहे हैं। पूर्व से पश्चिम को किन नगरों का वर्षा की मात्रा का अवरोही क्रम है? तो सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन ए कोलकाता, पटना, प्रयागराज, दिल्ली। ऑप्शन बी पटना, कोलकाता, प्रयागराज, दिल्ली। ऑप्शन सी प्रयागराज, दिल्ली, कोलकाता, पटना। और ऑप्शन डी दिल्ली, प्रयागराज, कोलकाता, पटना। क्या होगा? पूर्व से पश्चिम बताना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम बताना है आपको, पूर्व से होते हुए पश्चिम चलना है। तो सबसे पहले कोलकाता आएगा, फिर उसका पटना आएगा, फिर प्रयागराज और फिर दिल्ली। सबसे कम बारिश दिल्ली में होगी। ठीक है, अगर पूर्व से चले, अगर पूछ लिया जाए पश्चिम से पूर्व, तो पहले दिल्ली, फिर प्रयागराज, फिर पटना, फिर कोलकाता आएगा। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किस पहाड़ी श्रृंखला में न्यूनतम वर्षा होती है? किस पहाड़ी श्रृंखला में न्यूनतम वर्षा होती है? आपको बताना है कौन सी ऐसी पहाड़ी श्रृंखला है, मतलब रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, वैली है। ठीक है, श्रृंखला मतलब होती है रेंजेस। ठीक है, किस पहाड़ी श्रृंखला में न्यूनतम वर्षा होती है? रेंजेस माने लगातार क्रम में जो पाई जाती हैं वो रेंजेस होती हैं। ठीक है, कोई एक पहाड़ नहीं होता, लगातार क्रम में पहाड़ियां होती रहती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, लगातार क्रम में, जैसे अगर आप चलेंगे तो काफी किलोमीटर दूर तक इसका क्रम फैला हुआ होगा पहाड़ियों का। ठीक है, उन्हें बोलते हैं श्रृंखला। तो किस पहाड़ी श्रृंखला में न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन ए शिवालिक में, ऑप्शन बी अरावली में, ऑप्शन सी गारो में, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट में। किस में होती है बताइए? किस में होगी बताइए? अरावली में। एक मिनट बच्चे। ठीक है, किस में होगा? अरावली में। सबसे कम न्यूनतम वर्षा कहाँ होगी? अरावली में। क्यों होगी? क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के पैरेलल है, मतलब समानांतर है। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून विंड्स हैं उनके पैरेलल चलता है ये। ठीक है, तो वहां से पैरेलल होके निकल जाती हैं। ठीक है, कोई बैरियर रुकावट नहीं होने के कारण हवाएं सीधे निकल जाती है, अरावली से टकरा नहीं पाती, क्योंकि वो उनका रास्ता अरावली का और हवाओं का रास्ता सेम है, यानी पैरेलल माने समानांतर है। ठीक है, जब टकराएंगे नहीं तो ऊंची नहीं उठेंगे, क्योंकि हवाओं को ऊंचा उठना पड़ेगा। ठीक है, जितनी ऊंची उठेंगे उतनी तेज बारिश करेंगे, क्योंकि ऊंची उठेंगे तो ठंडी होगी ऊपर जाके, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो वहां पे टेम्परेचर कम होता जाता है। जब ऊपर बढ़ेंगे ठंडी होगी, और फिर ठंडी होकर वो जब भारी होंगी तो नीचे गिरेंगी, तो वो प्रेसिपिटेशन होगा फिर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से मानसून की कौन सी विशेषता है? आपको पूछा गया है कि मानसून की क्या विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन ए वर्षा का समान वितरण है, और ऑप्शन बी निश्चित एवं नियमित वर्षा है, ऑप्शन सी मौसमी वर्षा है, ऑप्शन डी हल्की बौछार वाली वर्षा है। ठीक है, क्योंकि अगर मानसून का कहे तो मानसून का समान वितरण तो नहीं पाया जाता, अलग अलग जगह पर अलग अलग बारिश, कहीं बहुत ज्यादा हो रही, कहीं कम हो रही, और टाइम पीरियड भी अलग अलग है। ठीक है, निश्चित और नियमित वर्षा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि जो मानसून होता है ना, यह एक जुआ की तरह है, कभी आ गया बहुत तेज, कभी नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी है मौसमी वर्षा। ये क्या है? मौसमी वर्षा पर है, क्योंकि यहाँ पे मौसमी वर्षा होती है, जो कि वर्षा के जो 4 महीने होते हैं, वर्षा के जो 4 महीने होते हैं, जून से लेकर क्या होता है ना, सितंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है। ठीक है, जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, मौसमी वर्षा है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? मौसमी वर्षा है। यहाँ पे मानसून की विशेषता क्या है? 3-4 महीने जो बारिश के रहते हैं उसमें ही बारिश होती है। ठीक है, लगातार बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो ये मानसून की विशेषता है। ऑप्शन क्या है? सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, 10th नंबर है। निम्नलिखित युग्मों में 4 क्षेत्र और उनमें होने वाली वर्षा की अवधि दी गई है। उसमें आपको अवधि दी गई सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित युग्मों में, एक बार और पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। निम्नलिखित युग्मों में 4 क्षेत्र और उनमें होने वाली वर्षा की अवधि दी गई, सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए मालाबार तट जून से अक्टूबर, ऑप्शन बी कोरमंडल तट अक्टूबर, ऑप्शन सी कोरमंडल तट जनवरी से मार्च, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट जुलाई से अक्टूबर। ये बारिश का बताया कि मालाबार तट में कब कब बारिश होती है, कोरमंडल तट में कब, कोंकण तट में कब और उत्तरी सरकार में कब, ये आपसे बताया गया। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कोंकण तट, कि मालाबार तट में जून से अक्टूबर तक बारिश होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और कोरमंडल तट में, ठीक है, और कोरमंडल तट में अक्टूबर में ही होती है, और कोंकण तट में कब होती है? उत्तरी सरकार में जुलाई से अक्टूबर तक होती है। यानी उत्कल जो होता है ना, उड़ीसा के पास जो कोस्ट है उसको उत्कल कोस्ट बोलते हैं, तो वहाँ जुलाई से अक्टूबर तक होती है। लेकिन अगर कोंकण तट की बात की जाए
कोंकण तट की बात की जाए तो अरब सागर से आने वाली जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं उनके द्वारा वर्षा होती है कोंकण तट में, ठीक है, जो जून से अक्टूबर तक सक्रिय होती है, ठीक है। कब होती है? जून से अक्टूबर तक, ठीक है, क्योंकि बारिश का पैटर्न क्या होता है, जून से लेकर अक्टूबर तक होता है। सितंबर, मोस्टली सितंबर तक ज्यादा होता है, अक्टूबर तक तो मध्य सितंबर तक तो जो मानसूनी पवनें होती है वो लौटने लग जाती हैं, ठीक है। लौटते मानसून से भी कहीं कहीं बार तो मेनली होता है जून से अक्टूबर तक ही होता है, ठीक है। तो कोंकण तट क्या है, जनवरी से मार्च नहीं होता, क्या होगा, जून से अक्टूबर होगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, जून से अक्टूबर होगा, जून से अक्टूबर, ठीक है। ये इसकी अवधि होगी, टाइम पीरियड होगा जब बारिश होगी, जून से अक्टूबर, ठीक, कोंकण तट में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कोस्टल एरिया है उनमें सबसे ज्यादा टाइम पीरियड मिलता है बारिश का, ठीक है। ये सब मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्लाइमेट में सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पढ़े, आराम से देख लीजिएगा, स्पीड में लगा के एक 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 11th है। निम्नलिखित ऋतुओं एवं उनकी अवधि, निम्नलिखित सीजन जो दिए गए हैं, निम्नलिखित ऋतुओं एवं उनकी अवधि में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। इसमें भी बताना है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन से युग में सुमेलित नहीं है। बसंत, क्या मई जून को बसंत बोलते हैं, ठीक है। आपको बसंत है, बसंत किस टाइम पीरियड को बोलते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन बी वर्षा, जुलाई अगस्त, सी शरद, सितंबर अक्टूबर, डी हेमंत, नवंबर दिसंबर। निम्नलिखित ऋतुओं एवं उनकी अवधि में कौन से युग में सुमेलित नहीं बताना है आपको, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए, बसंत क्या मई जून नहीं होता है। बसंत क्या होता है अभी बताओ, अभी आने वाला है। बसंत क्या होता है, मई जून नहीं होता है। भारत में बसंत ऋतु कब होती है, मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। कब होती है, अगर भारत की बात की जाए, भारत में बसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में होती है, मार्च से लेके अप्रैल बसंत ऋतु होती है, ठीक है। जब नए पत्ते आते हैं और एकदम से हरा भरा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बसंत, ठीक है। तो बसंत सीजन कब होता है, मार्च से अप्रैल तक, ठीक है, मार्च से अप्रैल तक। और वर्षा जुलाई अगस्त तक, ठीक है, वर्षा जुलाई अगस्त होती है, ज्यादा बारिश का सीजन जो रहता है। और शरद में सितंबर अक्टूबर, शरद में सितंबर अक्टूबर, ये शरद होते हैं ना, ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी रहती है, शरद ऋतु भी बहुत अच्छी लगती है, सितंबर अक्टूबर। और हेमंत, जैसे कि नाम हिम से बना है, हेमंत, ठीक, जब बर्फ जैसा ठंडा रहेगा, नवंबर दिसंबर में रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, वायुदाब सबसे कम होता है। अब आपको बताना है, अब ये बहुत पढ़ाया हुआ है, आज अब आप लोगों का टेस्ट है, बताइए, ठीक है। अब लेकिन हमें बताना पड़ा है, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए, ठीक है। वायुदाब सबसे कम होता है कब, एयर प्रेशर, एयर प्रेशर यानी वायुदाब सबसे कम होता है कब, ए ऑप्शन ए शीत ऋतु में, ऑप्शन बी बसंत ऋतु में, ऑप्शन सी शरद ऋतु में, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में। कब होता है एयर प्रेशर, क्योंकि एयर प्रेशर का सीधा संबंध है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम, और जब प्रेशर ज्यादा होगा टेम्परेचर कम, ठीक है, इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। जब टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर कम, क्या है, टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है प्रेशर के साथ, ठीक है। तो वायुदाब सबसे कम होता है कब, ये बताया गया। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे वायुदाब सबसे कम होगा, ठीक है, वायुदाब सबसे कम होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो रहेगा, एयर प्रेशर होगा ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम पाया जाएगा, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जब होगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो जो हवाएं होंगी वो गर्म होकर फैलेंगी और ऊपर उठेंगी, जब ऊपर उठेंगी तो नीचे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में होगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, डी, ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर में डे और नाइट का तापांतर, कहीं पर अगर डे नाइट का तापांतर ज्यादा पाया जाता है, वो क्यों। ऑप्शन ए पूर्वी तटीय प्रदेश, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर पाया जाता है। पहले दैनिक तापांतर आपको पता होना चाहिए कि जहां पे दिन और तापमान के अंतर ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि दिन में तापमान अलग होगा और नाइट में तापमान अलग होगा। ये किस में पाया जाता है, ऑप्शन ए पूर्वी तटीय प्रदेश में,
ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के आंतरिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी अंडमान द्वीपों में, और ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में। कहाँ पाया जाता है? एक मिनट बच्चे, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में, ठीक है, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पे सैंड पाई जाती है और सैंड में क्या होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करने की पावर ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है डे में, ठीक है, और जब जितना ही हीट एब्जॉर्ब करेगी नाइट में उसका उतना ही उत्सर्जन करेगी, ठीक है। तो जितनी जल्दी सैंड गर्म होगी, तो मोटा मोटी बताएं कि अगर जितनी जल्दी सैंड गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी होगी, ठीक है, क्योंकि वो हीट डे में बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और नाइट में वो सारी जो उन्होंने एनर्जी ली हुई है, एब्जॉर्ब करी है जो हीट, वो रात में पूरी उत्सर्जित करते हैं, वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो जल्दी से वो ठंडी भी हो जाती है सैंड। तो दिन का टेम्परेचर तो बहुत, यानी कि 48 या 50 तक अबव चला जाता है राजस्थान में। बाड़मेर साइड अगर आप जाएंगे, बाड़मेर बीकानेर साइड, ठीक है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर रहेगा, ठीक है, और दिन में जो रात का जो टेम्परेचर हो जाता है तो वो 10 तक हो जाता है, कि रात में लोग रजाई ओढ़ते हैं और दिन में लोग मतलब गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, ये हालत रहती है। तो सबसे ज्यादा डे नाइट का टेम्परेचर राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, डी इसका, ऑप्शन डी इसका हो गया राइट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका, ठीक है, राजस्थान के मरुस्थल के क्षेत्रों में पाया जाता है। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान जो क्षेत्र होते हैं, पाकिस्तान से लगे हुए हैं जो राजस्थान के, ठीक है, बीकानेर, बाड़मेर, ये सब होते हैं ना, जैसलमेर, इनकी जो है यहाँ पे डे नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, ये थार डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आपसे पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ यानी महाराष्ट्र, ठीक है, सॉरी। तो भारत में सर्वाधिक अगर वर्षा की बात की जाए तो कहाँ पे होगा? पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा, वहीं पे आके मानसून बेल्ट से टकराती हैं। फिर हिमालय क्षेत्र से हिमालय को पार नहीं कर पाती तो हिमालय क्षेत्र में बहुत बारिश करती, और मेघालय के तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में तो सबसे ज्यादा बारिश करती हैं, ठीक है, मौसिनराम एंड चेरापूंजी, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ऑब्वियस है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे है? पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय में, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कितने सही कर पाए हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये सब हमने बताया आपको। अब आपका टेस्ट आप करिए। जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में और डी बहिर मंडल में। आपको बता दें पहली ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो? जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में प्रवाहित होने वाली लहरदार यानी कि मेंडरिंग करती हुई पूर्व से पश्चिम दिशा में, सॉरी पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, ठीक है। यह क्षोभ सीमा के यानी क्षोभ मंडल में चलती, ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है, जेट स्ट्रीम, ये सब बताया। और किस तरह से हेल्प करती है भारत में बारिश लाने में, वो भी सारा बताया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। कहाँ चलती है? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है, ए इज राइट। ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हमने जल्दी से करा दिया है, क्योंकि इस तरह आप लोगों का सिर्फ टेस्ट लेना था कि आप लोगों को पता चले कि हमें कितना अच्छे से पढ़ा है, कितने हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन, नहीं कर पा रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कर पाए और कितने आपको समझ में आया है क्लाइमेट, और क्या आपको और पढ़ना है ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। अब और नया टॉपिक क्या पढ़ना है वो कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, वो दोबारा से हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अब आप लोग हमें ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन आपने कितने कर पाए, कितने अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। लेकिन इतना है कि आप लोग ना तो सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, ना तो आप शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ठीक है, एक ना एक दिन तो आप लोग देखेंगे चैनल, क्योंकि मेहनत तो हमेशा काम करती ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।